डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज आपको रुचिरा प्रथमो भागः क्लास 6 पाठ 10 कृषिका कर्मवीराः इसका अभ्यास कार्य कराने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक आप लोग देखेंगे। सबसे पहले तो शब्दार्थ है, एक बार मैं उच्चारण करता हूँ, घर पर आप लोग प्रयास करेंगे कि इसी तरह से उच्चारित हो। यथा जैसे देखिए, कृषिकाः कर्मवीराः। कृषिकाः का अर्थ होता है किसान और किसानिन, दोनों के लिए बहुवचन में प्रयोग किया गया है। और ये कैसे होते हैं? तो कर्मवीर होते हैं। देखिए मीनिंग, तपतु, तपतु का अर्थ होता है तपाएं अथवा जलाएं। विपुलम, विपुलम का अर्थ है अत्यधिक। कर्मठौ, कर्मठौ का अर्थ है निरंतर क्रियाशील, एक्टिव। सस्वेदम यानी पसीने से युक्त, पसीने से युक्त को हम कहते हैं सस्वेदम। सस्वेदम यानी पसीने से युक्त। कैसे पसीने से युक्त हम कहेंगे? तो फुल ऑफ स्वेट ये कहते हैं। पदत्राणे, पदत्राणे का अर्थ होता है जूते। ऐसे ही वसनानी, वसनानी वसन शब्द है, वसस मनस की तरह चलता है, मनसः मनसी मनांसी। ऐसे ही वसनानी वसन, वसनम वसने वसनानी, फलम की तरह पुष्पम की तरह ये रूप चलता है। तो वसनानी का अर्थ हुआ कपड़े। जीर्णम, जीर्णम का अर्थ है पुराना। ऐसे ही वारयितुम, वारयितुम में तुमुन प्रत्यय है और वारयितुम का अर्थ होता है दूर करने में, रोकने में। क्षमम यानी समर्थ। सस्य पूर्णानि, फसल से युक्त। धरित्री यानी पृथ्वी। कंटकावृता यानी कांटों से परिपूर्ण। क्षुधा तृषा कुलौ यानी भूख प्यास से बेचैन। डिस्ट्रेस विथ हंगर एंड थर्स्ट। ऐसे ही ये देखिए अभ्यास कार्य शुरू हुआ। पहला है उच्चारणम कुरुत यानी उच्चारण करें। जैसे सूर्यस्तपतु, इसको हम तोड़ करके बोल सकते हैं सूर्यः तपतु। ये संधि करने पर सूर्यस्तपतु यानी सूर्य के तपाए जाने पर, सूर्य से तपाए जाने पर या सूर्य के ताप धूप। वारयितुम दूर करने में। पदत्राणे का अर्थ है जूते। ऐसे ही जीर्णम का अर्थ हुआ पुराना। ग्रीष्म का अर्थ है गर्मी में। कंटकावृता यानी कांटों से परिपूर्ण। शीतकाले अपि यानी शीतकाल में भी, यानी ठंडी में भी। क्या होगा? ठंडी में भी। इस तरह से होता है। सस्य पूर्णानि यानी फसल से युक्त। क्षुधा तृषा कुलौ यानी भूख प्यास से बेचैन। अब चलते हैं प्रश्नोत्तर सेकंड की तरफ, जिसमें लिखा है श्लोकांशान योजयत यानी श्लोक को जोड़ना है। जैसे है गृहम जीर्णम न वर्षासु। गृहम यानी घर जो होता है वह पुराना होने के कारण वर्षा को रोक पाने में असमर्थ होता है। किसान का जो घर होता है, किसान का घर वह कैसा होता है? तो जीर्णम यानी पुराना होता है। इसलिए बरसात में वृष्टिम वारयितुम क्षमम न शक्नोति न वर्षासु यानी वर्षा के, वृष्टि को, बारिश को रोकने में असमर्थ रहता है। इसलिए श्लोक के साथ इसको मिलाना है। हलेन च कुदालेन, तो किसान जो होते हैं हल और कुदाल से क्या करते हैं? तो खेतों को जोतते हैं। तो क्षेत्राणि कर्षतः, ये देख करके आप लोग बिल्कुल सीधे मिला दीजिए यहाँ पर, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और ये नेक्स्ट टेस्ट में आ सकता है, ये PT2 में। तो इस तरह से पादयो हो न पदत्राणे यानी पैर में जूते। कैसे होते हैं? उनके फटे पुराने या रहते ही नहीं है। और शरीरे वसनानी नो यानी शरीर में वसन नहीं होता, कपड़े नहीं होते। ठीक है।
तो पादयो हो पदत्राणे, पैर में जूते नहीं होते और शरीर पर कपड़े नहीं होते। तयो श्रमेण क्षेत्राणि, कह रहा कि उन्हीं के श्रम से जो खेत होता है वह कैसा होता है, तो सस्य पूर्णानी सर्वदा, यानी फसलों से युक्त होता है उनका खेत। धरित्री सरसा जाता, धरित्री का मतलब होता है पृथ्वी रस से भर जाती है, और नहीं अगर भरती है, अगर वो रस न डालें तो फिर कैसी हो जाती है धरती, तो कह रहा है यहाँ पर कि या शुष्का कंटकावृता, नहीं तो सूखे वह खेत हो जाएंगे, धरती रह जाएगी, या कंटकावृता, कांटों से, आवृता मतलब फैल जाए, यानी कांटों से परिपूर्ण हो जाए, कांटों से भर जाए, इस तरह का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, करा के उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत, यानी जो उपयुक्त कथन है उस पर तो आम लगाना है, और जो गलत है यानी अनुपयुक्त है उस पर न, ऐसा लिखना है। ये नहीं कि टिक लगा देना, बच्चे क्या करते हैं उस पर टिक लगा देते हैं सही का और गलत का। यहाँ पर लिखना है, अगर सही है तो आम लिखना है और गलत है तो न लिखना है। ऐसा न समझे कि ये आम शब्द खाने वाला फल है, आम म में हलंत है, उसमें ऐसा नहीं होता, और आम का संस्कृत आम्रा होता है, इसलिए आम और न में जरूर भेद समझें। कृषका शीतकाले अपनी कर्मठा भवंती, कह रहा है कि किसान जो होते हैं शीतकाल में यानी ठंडी में भी कर्मठा भवंती यानी एक्टिव रहते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, आम है। फिर कृषका हलेन क्षेत्राणि न करसंती, किसान जो होते हैं हल से खेत को नहीं जोतते हैं, नहीं खींचते हैं, जबकि गलत है, क्योंकि हल से ही तो जोतते हैं ये खेतों को, इसलिए आम के जगह पर न होगा यहाँ पर, क्योंकि किसान इसी से जोतते हैं, कह रहा है कि नहीं जोतते हैं, इसलिए उत्तर न होगा। ऐसे ही कृषका सर्वभ्य अन्नम यक्षंती, किसान सबको अन्न देते हैं, ये तो बिल्कुल सही है, आम होगा। ऐसे ही आपको देखिए, कृषका नाम जीवनम कष्टप्रदम न भवती, करा कि किसानों का जीवन कष्टप्रद नहीं होता है, तो यदि कष्टप्रद नहीं होता तो उनके पैर में क्या जूते नहीं होते, शरीर पर अच्छे कपड़े नहीं होते, या उनके घर में ये बारिश होती तो उनके घर में टपकता पानी, तो इन सारी चीजों को देख करके जीवन कष्टप्रद नहीं होता है ये कह रहा है, जबकि होता है, इसलिए उत्तर गलत है, न होगा। कृषका क्षेत्राणी सस्य पूर्णानी करोति, किसान जो होता है खेतों को सस्य पूर्णानी यानी फसलों से युक्त कर देता है, बिल्कुल सही है, किसान ही तो ऐसा करते हैं, इसलिए आम होगा। घ में देखिए लिखा है शीते शरीरे कंपनम न भवती, शीत ऋतु में शरीर जो होता है वह कांपता नहीं है, जबकि बच्चों आप लोग जानते हैं ठंडी में शरीर कांपता है, ये कह रहा कि कांपता नहीं है किसान का, तो ये उत्तर गलत है, न होगा। श्रमेण धरित्री सरसा भवती, श्रम से जो पृथ्वी होती है रस युक्त हो जाती है, ये बात बिल्कुल सही है, आम है, क्योंकि रस से यानी धरती गीली हो जाती है, पानी की से सिंचाई किया जाता है, इसलिए सिंचाई की जाती है, इसलिए आम यहाँ पर उत्तर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। लिखा है मंजूषातः पर्याय वाची पदानी चित्वा लिखत, यानी मंजूषा से जो ये बॉक्स में दिए गए हैं ये सारी चीजें, जैसे रवि, वस्त्राणी, जर्जरम, अधिकम, पृथ्वी, पिपासा, ये सारे जो वर्ड दिए गए हैं, इनके पर्यायवाची जो नीचे दिए गए हैं उनके पर्यायवाची इसी में से ढूंढ करके लिखना है, उसमें चित्वा लिखत चुन करके लिखना है। जैसे वसनानी, वसनानी को हम क्या कहते हैं, तो वस्त्राणी भी बोलते हैं, तो नी और नी को मिला लेंगे तो इससे बिल्कुल हमारा इजी बन जाएगा। तो यहाँ पर भी है वस्त्राणी, यहाँ भी है वसनानी। ऐसे ही सूर्य विसर्ग है और रवि में भी विसर्ग है, तो ये दोनों मिल जाएंगे। त्रिषा आ है, पिपासा में भी आ है, देखिए यहाँ भी आ है, यहाँ भी आ है, त्रिषा में भी, तो इसलिए पिपासा हो जाएगा। ऐसे ही विपुलम, म को मिला देना है, ज्यादा कुछ नहीं करना, म और ये म मिल गया, बिल्कुल सही हो गया। ऐसे ही जीर्णम, जीर्णम मतलब क्या होता है, पुराना, तो जर्जरम, ये ये दोनों मिल गया, जीर्ण मतलब पुराना होता है, जर्जरम। धरित्री, धरित्री स्त्रीलिंग है, तो पृथ्वी यहाँ पर हो गया। यानी इस तरह से हम आसानी से बिना कुछ याद किए हुए इनके चिन्हों से भी हम मिला सकते हैं और पर्यायवाची पद को हम लिख सकते हैं।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मंजूषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा से विलोम पद को चुन करके लिखना है। ये सब कौन कौन है? तो अधिकम है, निरसा है, अक्षमम है, दुखम है, सीते और पार्श्व है। सबसे पहले तो इनका मीनिंग समझना जरूरी है। धनिकम का अर्थ जानते ही हैं, धनी। निरसा मतलब बिना रस का। अक्षमम यानी क्षमा करने के योग्य जो न हो उसको कहेंगे अक्षमम। दुखम, दुखम तो जानते ही हैं, सीते भी जानते हैं। ऐसे ही पार्श्व, पार्श्व का मतलब होता है पास में, नजदीक में। अब देखिए इसका विलोम शब्द लिखना है तो सुखम का क्या हो जाएगा? दुखम। सुख का हिंदी में भी अर्थ होता है, सुख का विलोम क्या होता है? दुख। तो सुखम का दुखम, सीधी सीधा सीधा ये है। ऐसे ही देखिए दूरे, दूरे मतलब दूर में, पार्श्व समीप में ए को मिला देंगे यहाँ पर। निर्धनम, म और म, निर्धनम में भी है, धनिकम म है, दोनों मिला दिए, हो गया आपका विलोम शब्द। क्षमम, तो ये तो क्षमम इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये म और म इसमें भी मिला दिए, ये विलोम शब्द हो गया, अपोजिट वर्ड। क्षमम अक्षमम। ग्रीष्म में, गर्मी में, तो शीते ठंडी में। गर्मी के उल्टा क्या होता है? ठंडी। तो ये सीधे सीधे लिख देंगे, ग्रीष्म शीते, ए में मिला देंगे। सरसा तो निरसा, रस से युक्त, निरसा बिना रस के। सा दोनों में है, ए ऊपर ग्रीष्म और शीते में है, म दोनों में है। ऐसे ही निर्धनम में भी म है, दूरे पार्श्व ए है, सुखम और दुखम हो गया। इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। तरह के प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 इसका क पार्ट देखिए। तरह की कृषका किन क्षेत्राणी कर सुनती। किसान जोतते होते हैं वह किससे खेत को जोतते हैं? तो उत्तर होगा हलेन कुदालेन च, यानी हल से और कुदाल से जोतते हैं। ऐसे ही देखिए केशाम कर्म वीरत्वम न नश्यति, किनके कर्म वीरत्व नष्ट नहीं होते हैं? तो कृषिका नाम हो जाएगा, यानी किसानों के कर्मवीर कहलाते हैं, इसलिए उनका नष्ट नहीं होता। श्रमेन का सरसा भवती, श्रम से क्या रस से भर जाती है? तो पृथ्वी भर जाती है, जैसा कि आप लोगों ने अभी श्लोक में पढ़ा था। कृषका सर्वेभ्यः किम किम यच्छन्ति, किसान सबके लिए क्या क्या देते हैं? तो यही चीज देते हैं आपको। किसान क्या देते हैं? साग सब्जी देते हैं आपको, अन्न देते हैं, दूध देते हैं, फल देते हैं, इन सारी चीजों को देते हैं। फलम च भी लिख सकते हैं, साकम मनम दुग्धम फलम च, फलम भी लिख सकते हैं बेटा, यहाँ ये लिख सकते हैं फलम च। फिर है कृषकात दूरे किम तिष्ठति, किसान दूर से किम तिष्ठति क्या प्राप्त करता है, क्या लेता है? तो सुखम। कृषकात दूरे किम तिष्ठति, उनसे दूर क्या रहता है? दूर कौन बैठता है? तिष्ठति अस्था धातु, अस्था मतलब ठहरना, यानी किसान से दूर क्या ठहरता है? तो सुख। दुख उनके पास रहता है, सुख उनसे दूर रहता है, ये समझ लीजिए। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। बच्चों ध्यान पूर्वक इसे जरूर पढ़ें। पढ़ने के बाद यदि आपको अच्छा लगता है तो हम कहने की जरूरत नहीं, अब तो मैं यही कहूंगा, क्योंकि आप लोग अनुभवी हैं। आप चाहेंगे कि और भी आगे प्रश्न का उत्तर मिलता रहे, नोटिफिकेशन आता रहे, तो जरूर आप लोग सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।